नमस्कार दोस्तों। आज हम महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में अंतर पर बात करेंगे, जो दो खास मुद्दों पर था। पहला शिक्षा और दूसरा राष्ट्रवाद। यूपीएससी 2023 के जीएस पेपर 1 का भी यही प्रश्न था। स्क्रीन पर प्रश्न को देखिए। शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? अगर आप पिछले 5-7 साल के सवालों पर गौर करें तो हाँ, यूपीएससी ने विभिन्न फ्रीडम फाइटर्स के बीच विचारधारा और तुलना के बारे में सवाल पूछा है। जैसे यूपीएससी 2016 में पूछा गया, आजादी के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में अंतर पर प्रकाश डालिए। साल 2015 में जीएस में ही पूछा गया, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में अलग अलग दृष्टिकोण और रणनीतियों के बावजूद दलितों के सुधार का एक साझा लक्ष्य था, स्पष्ट करें। साल 2023 में महात्मा गांधी और टैगोर की विचारधारा में अंतर के बारे में पूछा गया। इससे पता चलता है कि विचारधारा यानी आइडियोलॉजी का टॉपिक यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आने वाले वर्षों में भी हम यूपीएससी परीक्षा में सवालों का एक पैटर्न देखेंगे। बात अगर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की करें तो उन्होंने अपने साहित्यिक रचना में भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया। 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इसे हासिल करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे। टैगोर को गुरुदेव, कोबी गुरु और विश्व कोबी जैसे उपनामों से जाना जाता है। विश्व कोबी का मतलब है विश्व कवि। टैगोर और गांधी दोनों आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में शामिल हैं। दोनों महान सुधारक थे तथा एक दूसरे से काफी प्रभावित भी थे। गांधी जी टैगोर को महान चिंतक और शिक्षक मानते थे। उन्होंने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। टैगोर गांधी जी की नेतृत्व क्षमता से काफी प्रभावित थे और उन्होंने गांधी जी को महात्मा नाम दिया। इसके बावजूद गांधी जी तथा टैगोर में कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे, जिसे हम इन रूपों में देख सकते हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा बुनियादी तौर पर अहिंसा, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं दूसरी तरफ टैगोर का योगदान कला, संस्कृति और नैतिकता के क्षेत्र में अधिक है। टैगोर तर्क तथा औचित्य पर डटे रहने की जरूरत पर बल देते थे। इस बात को एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। साल 1934 में बिहार में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। गांधी जी ने इसका उपयोग अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया। महात्मा गांधी ने कहा, यह भूकंप हमारे दोषों की सजा देने के लिए भगवान ने भेजा है। खास तौर पर यह अस्पृश्यता के पाप की सजा है। टैगोर ने इसका विरोध किया और उन्होंने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि महात्मा गांधी का तर्क अवैज्ञानिक है। इसी प्रकार टैगोर गांधी जी की आर्थिक नीतियों से भी सहमत नहीं थे। टैगोर का विचार था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सामान्यतः कड़ी मानवीय मेहनत और निर्धनता को कम कर दिया है। टैगोर ने चरखा चलाने के आध्यात्मिक तर्क की निंदा की। टैगोर और गांधी में आधुनिक औषधियों को लेकर भी मतभेद था। आइए शिक्षा पर दोनों महानुभावों के दृष्टिकोण में अंतर को समझते हैं। साल 1880 के आसपास का समय है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। टैगोर अंतरराष्ट्रीयतावादी थे, यानी वो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे और कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जहां हर देश की संस्कृति को जगह मिले। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि टैगोर औद्योगिक क्रांति के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह रखते, जो चारों तरफ सकारात्मकता पैदा कर रही थी, लोगों को रोजगार दे रही थी और दुनिया भर में जीडीपी को बढ़ाने का काम कर रही थी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि टैगोर उसको उपेक्षित करते। महात्मा गांधी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को मिटाने पर जोर दिया, जबकि टैगोर शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जोर देते थे। उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की। शांति निकेतन में गुरुकुल प्रणाली थी और विश्व भारती पश्चिमी शिक्षा मॉडल पर आधारित थी। महात्मा गांधी के मुताबिक औपनिवेशिक शिक्षा के कारण भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई, क्योंकि यह पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानती है।
जिसने अपनी संस्कृति में उनके गौरव को नष्ट कर दिया। उन्होंने माना कि यह एक पाप था जिसकी वजह से भारतीयों को गुलाम बनाया गया और इसने भारतीय लोगों पर एक बुरा प्रभाव डाला। जबकि टैगोर ने भारतीयों के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा पर भी जोर दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा में कौशल विकास का अभाव है, क्योंकि इसमें वास्तविक दुनिया के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान पर पढ़ने और लिखने यानी कि सैद्धांतिक जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि टैगोर भारतीय परंपराओं के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा का मिश्रण चाहते थे। अब आइए प्रश्न के दूसरे हिस्से यानी राष्ट्रवाद पर गांधी और टैगोर के दृष्टिकोण में अंतर को समझते हैं। महात्मा गांधी एक भारतीय केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जो भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों में अधिक निहित हो तथा पश्चिम से कम प्रभावित हो। उन्होंने सोचा कि भारत के लोगों की विभिन्न भाषाओं को एक आम भाषा द्वारा एकजुट किया जाना चाहिए। टैगोर की नजर में राष्ट्रवाद एक माया या एक मृगतृष्णा अवधारणा थी। गांधी जी के मुताबिक अनिवार्य राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण गांव से शुरू होने वाली एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट टैगोर के मुताबिक कोई अनिवार्य राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद ने मानवता के विचार को भी नष्ट कर दिया है, ऐसा टैगोर प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में मानते थे। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने से पहले टैगोर एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। गांधी जी के मुताबिक राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी आदर्शों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि राष्ट्र को लोगों की सेवा करनी चाहिए। जबकि टैगोर की राय थी कि जो देश अपने बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है वह अधिक उन्नत देशों के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में नहीं रह सकता है और वह पिछड़ जाएगा। टैगोर ने गांधी के राष्ट्रवाद के विचार को उनके द्वारा थोपा गया यानी कि पगनेसस बताया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तर्क दिया कि हिंसक राष्ट्रवाद सभ्यता को नष्ट कर देगा। टैगोर राष्ट्रवाद के अहिंसक रूपों के भी विरोधी थे, जैसे कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वो अलगाववादी दृष्टिकोण का मानते थे। गांधी जी के मुताबिक राष्ट्रवाद हर स्तर पर आत्मनिर्भरता पर आधारित होना चाहिए, जबकि टैगोर का मानना था कि समकालीन राष्ट्रवाद समाज को इस समय लाभ नहीं पहुंचा सकता है। इन सब के बावजूद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में समानताएं भी थीं। दोनों ने प्रकृति प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा का समर्थन किया। दोनों को भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व था और इन दोनों महानुभावों का मानना था कि दुनिया में एक वर्ग विहीन समाज ही एक आदर्श समाज होगा। तो ये था यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हमारा यह प्रयास। यह अंक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।